जी, तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर का एक आसान बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, जिससे सारे कंसेप्ट बन जाएंगे जी आपके। जर्नल एंट्री कैसे होती है गारंटी टू ए पार्टनर में, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो दोनों ही चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड कर जाने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, तीन पार्टनर हैं भावी का, भावी और कोमल, जहां पर रेशो आपको दिया गया है 6:4:1। जहां कोमल इज गारंटेड, कि कोमल को गारंटी दी गई है कि चिंता ना करें, हर हाल में आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जहां क्वेश्चन के अंदर तो फर्म के अंदर तो नुकसान हो गया है 22 लाख रुपए का। तो 22 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब बोल क्या रहे हैं जी, आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय भाविका एंड वगैरह वगैरह। तो आपको जो जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ गारंटी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हुई है उस चीज की जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करेंगे आओ जरा देख लेते हैं अभी। बाकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के चलना है आपको। अब देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो यहां फर्म के अंदर वैसे देखा जाए तो 3 पार्टनर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल पार्टनर को तो गारंटी दी गई है, जिसका मतलब है कि उसे तो हर हाल में प्रॉफिट ही मिलेगा, जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नीचे फॉर द ईयर एंडेड वाली बात भी कोट कर देंगे हम, अदरवाइज एग्जाम में आधे नंबर कट जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख देते हैं वक्त बर्बाद ना करने के लिए। मैंने फिलहाल नहीं लिखे हैं, बट आपको तो एग्जाम में जरूर लिख के चलना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बिगिनिंग जो की होगी वो लॉस से होगी। अब आमतौर पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट, बट यहां तो फर्म के अंदर नुकसान हुआ है, तो यहां पर जो बिगिनिंग हमारी रहेगी वो डेबिट साइड से रहने वाली है टू नेट लॉस। और वो नेट लॉस कितना है हमारा जी, 22 लाख रुपए का। तो लिख दिया जी हम लोगों ने 22 लाख रुपए का। अब देखिए, पहले यहां पर मैं कुछ एक बेसिक बातें यहां पर लिख रहा हूं और आराम से इन्हीं बातों को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्या कि ये जो लॉस है आपका 22 लाख रुपए का, ये जो लॉस है आपका 22 लाख रुपए का, देखिए इसमें जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है कोमल, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी आपने कोमल को वादा किया था कि हर हाल में आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जरूर देंगे। फॉर्म में तो नुकसान हो गया, तो इस नुकसान में इस पार्टनर की कोई भागीदारी नहीं रहने वाली। तो क्वेश्चन के अंदर जो रेशो है वो है 6:4:1, ध्यान रखिएगा। जहां कोमल जो की है वो सबसे तीसरे नंबर की पार्टनर है, सबसे आखिरी नंबर की पार्टनर है, तो कोमल की कोई हिस्सेदारी नहीं रहने वाली। तो यानी ये 1 को तो मैं हटा ही देता हूं। बाकी बचता क्या है फिर, भाविका और भावी के बीच में बचता क्या है फिर, सिर्फ और सिर्फ 6:4 सॉरी। तो 6:4 को सिंप्लीफाई करके मैं चाहूं तो 3:2 भी कह सकता हूं। आपको 6:4 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है वो भी कर सकते हैं, 3:2 के हिसाब से करनी है वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रही कि ये जो लॉस है ये तो बेसिकली सिर्फ 2 ही पार्टनर्स के अंदर बांटा जाएगा। जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है कोमल, उसको तो प्रॉफिट देने का वादा किया है, तो उसकी इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। सिर्फ भाविका और भावी, इन ही 2 ही पार्टनर्स के बीच में इस लॉस को हम बांटने की बात करने वाले हैं। तो भाविका और भावी है, ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद ऑब्वियसली फॉर्म में तो नुकसान हो रहा है। हम जानते हैं कि कोमल को तो मिलेंगे जी 2 लाख रुपए, तो ये कोमल को 2 लाख रुपए कहां से मिलेंगे जबकि फॉर्म में तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो ये जो कोमल को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये भी एक तरह का फॉर्म के ऊपर एडिशनल प्रेशर पड़ने वाला है, फॉर्म के लिए एक नुकसान रहने वाला है। यही दोनों पार्टनर उस नुकसान को बियर करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो दोनों के दोनों पार्टनर हैं, ये 22 लाख रुपए जो फॉर्म का नुकसान हुआ है वो तो बियर करेंगे ही करेंगे, साथ में जो कोमल को गारंटी की वजह से उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा जबरदस्ती, तो वो भी फर्म के ऊपर एक एडिशनल बर्डन की तरह रहेगा। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में जो टोटल लॉस वो लोग बियर करेंगे वो 22 लाख नहीं बल्कि 24 लाख का बियर करेंगे, क्योंकि 22 लाख तो ओरिजिनली फर्म का नुकसान है, साथ में जो 2 लाख रुपए कोमल को दिए जाएंगे ये भी यही लोग देने वाले हैं। तो टोटल लॉस जो वो बियर करेंगे वो होगा 24 लाख रुपए का, जिसको किस रेशो में बांट देंगे, आप 6:4 भी कह सकते हो, आप 3:2 भी कह सकते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सकती हैं बातें। खैर, तो ये वाली बातें जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है जी आपको। देन उसके बाद में अब अगली बात, अब देखिए आमतौर पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर भाई ओरिजिनल चीजें तो यहां पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है तो हमने यहां लिख दिया, लेकिन फाइनल चीजों का क्या, फाइनल चीजें मतलब जो फाइनली हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो वो किस तरफ दिखाते हैं, और अगर नेट लॉस होगा फाइनल वाला जो आप पार्टनर्स में बांटते हो तो वो किस तरफ दिखाते हैं। हम जानते हैं अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं आमतौर पर, अगर 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 क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और फिर जिस जिस पार्टनर को हमें प्रॉफिट देना हो उन पार्टनर्स को हम दे देते हैं। लेकिन यहां पर तो बेसिकली
कुछ पार्टनर, किस पार्टनर, कोमल को तो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसको तो गारंटी दी गई थी, बट बाकी के पार्टनर तो लॉस बियर करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट लॉस को बांटने की बातें होंगी तो वो होंगी बेसिकली इस तरफ, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू। और बहुत ज्यादा आसान सी और बेसिक बात कि कोमल को जी 2 लाख रुपए मिलने हैं तो नेट प्रॉफिट का हिस्सा वो 2 लाख रुपए तो कोमल को मिल के ही रहेंगे, तो कोमल के खाते में डाल देंगे हम लोग 2 लाख रुपए। और वैसे भी यहां भी इस अकाउंट के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि अब तो जो टोटल लॉस बटने वाला है पार्टनर्स के बीच में, और कौन से पार्टनर, भाविका और भावी के बीच में, वो हो जाएगा 22 और 2 मिलाकर 24 लाख रुपए। तो 24 लाख रुपए का नेट लॉस बांटेंगे हम लोग पार्टनर्स के बीच में। और ये बात हम वैसे भी अंडरस्टैंड कर गए हैं वहां उस पर्टिकुलर वर्किंग के अंदर कि एक तो फर्म का ओरिजिनल लॉस 22 लाख, साथ में जो 2 लाख रुपए देना है हमें, किसे देना है हमें, कोमल को देना है हमें, तो वो भी एक तरह से फर्म के ऊपर एडिशनल प्रेशर, एडिशनल लॉस की तरह कंसीडर किया जाएगा जिसको ये बियर करेंगे। तो टोटल 24 लाख का लॉस ये बियर करेंगे। तो डन जी डन, इसी ही 24 लाख के लॉस को आप भाविका और भावी के बीच में बांटकर रिप्रेजेंट कर देंगे। टोटल लॉस कितना, 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए। और किस रेशो में बांटेंगे, जैसा कि मैंने कहा था 6:4 भी आप कंसीडर कर सकते हो, और चाहो तो 3:2 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों से रिजल्ट आपका सेम ही निकल के आएगा। 6:4 का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो 6 और 4 मिला के बनते हैं 10, तो यहां पर एक 0 एलिमिनेट हो जाएगी, 10 से डिवाइड होगा आपका तो आएगा 2,40,000, और फिर 2,40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9,60,000, और 6 से मल्टीप्लाई करके यहां हम जवाब लिख सकते हैं। तो यहां दूसरे पार्टनर का आ जाएगा हमारा कितना, 14,40,000। तो कुछ इस तरह से बातें कर ली हम लोगों ने। देन इसके बाद में क्वेश्चन ने ये भी तो कहा था, क्या भी तो कहा था कि आप जर्नल एंट्री भी करके दिखाएंगे। हालांकि आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है सिर्फ और सिर्फ जो डेफिशिएंसी बियर करनी है। और कौन करेगा डेफिशिएंसी बियर, तो ऑब्वियसली बाकी के पार्टनर करेंगे। अब देखिए जो डेफिशिएंसी की बातें हैं कि भाई जर्नल एंट्री पास रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बॉन्ड, तो डेफिशिएंसी कितनी है, तो डेफिशिएंसी इस क्वेश्चन के अंदर कोमल को जो सारा पैसा दिया जा रहा है वो सारी डेफिशिएंसी ही है एक तरीके की, क्योंकि फर्म के अंदर तो चिंदी भर का, रत्ती भर का भी प्रॉफिट हो नहीं पाया है बिल्कुल भी। तो अब जो भी है जैसा भी है सारा कुछ ही आपका डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आएगा। और क्या होता है जी डेफिशिएंसी के कंसेप्ट की कहानी तो कुछ नहीं, बड़ा ही आसान। हम लोग जानते हैं जब कहीं भी किसी भी पार्टनर को पैसा देते हैं, हम अगर देते हैं तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हम। और अगर किसी भी पार्टनर से पैसा लेते हैं, छीनते हैं, रिकवर करते हैं, तो क्या करते हैं, तो डेबिट करते हैं। और यहां कहानी बड़ी सीधी सी है और सिंपल सी है कि आपने कोमल नाम की पार्टनर को गारंटी दी थी, तो आप कोमल नाम की पार्टनर को तो क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि आपको कोमल को पैसे देने हैं जी। किसको देने हैं, कोमल को पैसे देने हैं, तो कोमल का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा। यहां इस क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल जैसी कोई बातें लिखी होती तो हम करंट अकाउंट से करते हैं एंट्री, फिलहाल के लिए तो कैपिटल से ही करेंगे। तो कितना पैसा देना है आपको कोमल को, 2 लाख रुपए। और हमने जैसा कि कहा था जब जब पार्टनर को पैसा देना होता है, हम पार्टनर को पैसा देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम, तो कोमल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और ये पैसा देगा कौन, भाविका और भावी, तो बीबी है, बीबी की वाइन्स नहीं, बीबी नालायक को बीबी, तो बीबी से भाविका और भावी, ये कुछ और ना आए दिमाग में, ठीक है जी। तो भावी का कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट होगा, भावी कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट होगा। और किस रेशो में डेबिट होगा, तो अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 या 6:4 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं हम, जिसके हिसाब से यहां पर बन जाएगा 6 और 4, 10 से डिवाइड होगा तो 20,000 आएगा। फिर 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 6, 1,20,000, और 20,000 इंटू 4, तो ये हुआ हमारा 80,000 रुपए। और बस बड़े ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि बीइंग डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी। और बाकी आप लैंग्वेज वेरिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है कि नरेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखनी होती। बीइंग डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ अ गारंटी बोर्न बाय भाविका एंड भावी, ठीक है जी। आप पूरा नाम लिखेंगे तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी जी। हो गया ये हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसके अंदर गारंटी दी गई है लेकिन लॉस है, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री डेफिशिएंसी के बारे में कैसे करनी है, तो हो गई बात।